वत्स चौरंगीनाथ, देखो उस ओर देखो, वही किसान का भोला बेटा खड़ा है। चलो चलकर देखते हैं। वत्स, कहो, अभी तक अपने घर नहीं गए? घर नहीं गए? वाह नाथ जी वाह, पानी में फेंक कर न्यू बुझो शोक भी ज्यादा नहीं। मेरी सारी इच्छा तो आपने मांग ली, फिर मैं अपने मन मान वाली इच्छा ने क्यों मानू? मेरा मन रोटी खाने न करया, मैं भूखा रहा, और मेरा मन सोने न करया, मैं जागता रहा। मेरा मन चलन न करया, मैं खड़ा रहा। सारी चाहत तो आपने मांग ली थी, इब आप पे विचार करो कि मैंने क्या करना से। वत्स, ये तो आपने वो करके दिखा दिया जिसे बड़े बड़े योगी तपस्वी भी करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार तुम एक बहुत बड़े तपस्वी योगी हुए। ना जोगी बाबा, तपस्वी योगी तो आप हो, आप मेरे गुरु हो। मने ज्ञान का मार्ग दिखाओ, मैं आपने वचन दूं हूँ, सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वत्स, हमने तो तुम्हें उसी दिन अपना मान लिया था जिस दिन ये भोली भाली सूरत हमारे सामने आई थी। सच वत्स, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी। हाँ गुरु भाई, तुम्हें याद करके गुरुदेव अपने आप हंसने लगते थे। आओ वत्स, हमारे पास आओ। आज तुम नाथ पंथ के प्रिय अंग हो, और तुम्हारा नाम आज से अड़भंग नाथ है। और अब हम प्रयागराज में चलेंगे, जहाँ हमें योगी गुरु मच्छंदर नाथ के दर्शन करने हैं। हाँ गुरुदेव, ये तो आपने हमारे मन की बात कह दी। चलो, शीघ्र चलो। वत्स चौरंगीनाथ, हम प्रयागराज कोडियलपुर के राजा संशागार से भेंट करने के बाद जाएंगे, वरना गुरुजी के सामने हमारी आंखें लज्जा से झुक जाएंगी। हमने गुरुदेव को राजा संशागार से पुनः भेंट करने का वचन दिया था। नहीं गुरुदेव नहीं, हम उस पाप की नगरी में पांव नहीं रखेंगे, उस राजा के दर्शन नहीं करेंगे जो निर्दयी और अन्यायी है, और उस नारी का मुंह नहीं देखेंगे जिसने काम वासना में अंधी होकर धर्म मर्यादा को तोड़ने की चेष्टा की है। वत्स चौरंगीनाथ, शांत हो जाओ। क्रोध करना योगियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। उस पाप की नगरी में क्रोध की अग्नि नहीं, धर्म का पावन दिया जलाएंगे, और वहां के भरमाए हुओं को सच्चाई से परिचित करवाएंगे, पश्चाताप करवाएंगे। और वत्स, मातृभूमि और जन्मदाता को कभी भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये तो सदैव पूजनीय होते हैं। अतः अब चलो चौरंगीनाथ। जैसा आपका आदेश गुरुजी। वत्स चौरंगीनाथ, आज हम यही विश्राम करेंगे। तुम जाओ और शाही उद्यान में रात को रुकने के लिए माली से कहो, परंतु अपमान किए जाने पर तुम अपनी योग कलाओं का प्रयोग किसी की जान हानि के लिए नहीं करोगे।
हम यहाँ विनाश के लिए नहीं, कल्याण के लिए आए हैं। हमारा भ्रमण पाप और अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है, किसी जान माल को क्षति पहुंचाना नहीं। जाओ वत्स चौरंगीनाथ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे ओ जोगी बाबा, क्या कर रखा है ये? सारी की सारी बगिया में धुएं का बादल छा गया है। हमारे महाराज घूमने आएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। उठाओ ये सब, यहाँ से कहीं और ले जाओ। जाओ भाई जाओ, हमारे काम में बाधा ना डालो, हमें अपना काम करने दो। ओ जोगी बाबा, जाते हो या मैं तेरा ये सब सामान उठाकर यहाँ से फेंक दूं? जाओ भाई जाओ, अपनी राह देखो। साधुओं से उलझना ठीक नहीं है, ये तुम्हें महंगा पड़ सकता है। अरे भिक्षा के टुकड़ों पर पलने वाले राजा के माली को धमकी देता है। अभी बताता हूँ। बचाओ बचाओ, ये मार डाला, बचाओ बचाओ बचाओ, ये मार डाला, बचाओ। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। कहो माली, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? बचाओ अन्नदाता बचाओ, वहाँ बगिया में भयंकर तूफान आया हुआ है। एक साधु बाबा आए हैं जिसने बगिया में धुएं का तूफान उठा रखा है। धुएं का तूफान? ये तुम क्या कह रहे हो माली? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो महाराज देखिए उसने मेरी ये दुर्दशा कर दी। सेनापति, जाकर देखो कि हमारे शाही उद्यान में किसने उपद्रव मचा रखा है। उसको बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। ओ साधु के बच्चे, तुमने राजसी बाग में ये क्या तूफान उठा रखा है? बिना महाराज की आज्ञा के तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान की खैर चाहते हो तो अभी इसी वक्त। महाराज की जय हो। कहो सेनापति, उस साधु को बंदी बनाकर ले आए। सेनापति, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। अन्नदाता,
अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं। जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, वो कोई साधारण साधु नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ साधु है। महाराज, साधु सेवा हमारी परंपरा रही है। साधु के कुपित करने से विनाश का पहरा आता है। अतः हे महाराज, इस नगरी का विनाश होने से बचा लीजिए और चलकर उस साधु से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम चलकर साधु बाबा से माफी जरूर मांगेंगे। साधु बाबा प्रणाम। हे साधु बाबा, मुझसे या मेरे किसी कर्मचारी से अगर कोई गलती हुई है तो कृपया हमें क्षमा कर दें। हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना किसी से नहीं मिलते। उधर वृक्ष के नीचे मेरे गुरुदेव विराजमान हैं। आप उधर जाकर उनसे मिलिए। जैसी आपकी आज्ञा साधु बाबा। प्रणाम गुरुदेव। आओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हे दयालु योगेश्वर, हमारी नगरी में आपके किसी शिष्य का तिरस्कार करने की भूल हुई है, जिसके कारण सारी नगरी में उथल पुथल मची है। अतः हे योगीनाथ, दया करके नगरी को पाप मुक्त कराइए ताकि यहाँ अमन चैन का निवास हो। राजन, जब कोई अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेता है तो अपराध मुक्त हो जाता है, और सुबह का भूला साएं घर लौटे तो खोया नहीं समझा जाता। अतः तुम चौरंगीनाथ से मिल सकते हो। आओ वत्स चौरंगीनाथ, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। इनसे मिलकर साबित कर दो कि हम योगी भगवान शिव की संतान हैं। अतः हम योगियों में भी उन्हीं की तरह शीघ्र प्रसन्न होने का गुण है। हमें क्षमा करें योगी बाबा, हम आपको पहचानने में चूक कर गए थे। हमें नहीं मालूम था कि नाथ योगी इस कदर पहुँचे हुए होते हैं। ईश्वरीय शक्ति का भंडार हैं आप तो। राजन, इन्हें पहचानने में आप बार बार चूक कर रहे हैं, और जब तक हमें अपने स्वयं की पहचान नहीं होती, हम भला किसी को क्या पहचानेंगे। विषय विकार में फंसकर हम अपने धर्म को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में कुछ और। हमारा धर्म स्वार्थ नहीं परमार्थ है, क्रोध नहीं दया है। हमारी शक्ति सत्ता में नहीं न्याय में है। नहीं राजन नहीं, आज तुम इनको पहचानने में फिर चूक कर रहे हो। भगवान, हम अल्प बुद्धि के तुच्छ प्राणी भला आपकी गुणवती बातों को कैसे समझ पाएंगे। हमें बताइए योगी बाबा, हम क्या भूल कर रहे हैं और हमारी हर भूल को आप क्षमा करें। हे राजन, इंसान तो गलतियों का पुतला है। यदि हम ये धारणा अपने मन में रखें तो मान अपमान, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, और हम में सत्य और समानता आएगी, जिससे निडर और निर्विकारी मानव संसार की रचना होगी। इस संसार में अमन चैन का निर्मल दीप जगमगा उठेगा। हे योगीनाथ, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे प्रभु, हमसे हमारी भूलों का एहसास कराइए ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें। याद करो राजन, वर्षों पहले आपकी नगरी में इसी तरह दो साधु आए थे, और आपने किसी निर्दोष को बेरहमी से अपंग करवाकर चौराहे पर तड़प तड़प कर मरने के लिए फिकवा दिया था। ये योगी बाबा चौरंगीनाथ वही आपके कृष्णागार हैं, जिसे आपने निर्दोष होते हुए भी स्त्री मोह में अंधा होकर इतना भयंकर दंड दिया। कृष्णागार? हमारा लाडला कृष्णागार? हाय रे विधाता,
ये क्या कर बैठे हम? सचमुच बाढ़ ने ही खेत को खा लिया। हमें क्षमा नहीं, कठोर से कठोर दंड दो योगी बाबा, ताकि आज के बाद कोई पिता अपनी संतान के साथ ऐसा निर्दयता का व्यवहार ना करे। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। उठो राजन, उठो, संभालो अपने आप को। आओ वत्स चौरंगीनाथ, अपने पिता के हृदय में जगी हुई ज्वाला को इनके हृदय से लगकर बुझा दो। पिताश्री, पिताश्री, उठिए पिताश्री। पुत्र के सामने पिता का इस प्रकार असहाय हो गिरना पुत्र के लिए अभिशाप होता है पिताश्री। बुझावती, तुमने हमें धोखे में रखकर अच्छा नहीं किया। तुम नारी जाति पर कलंक हो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। शांत हो जाइए राजन, शांत हो जाइए। रानी मां को क्षमा कर दीजिए। क्षमादान ही प्रभु की सच्ची भक्ति है। क्षमा, क्षमा कर दें उस उल्टा को। हाँ राजन, आपका उसको क्षमा करना ही उसकी सजा होगी। आप चाहें और चौरंगीनाथ की इच्छा हो तो अब आप चौरंगीनाथ को अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम पुनः संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। हम तो अब आपकी सेवा में रहकर पूर्ण मानव जाति का कल्याण करना चाहते हैं। नहीं पुत्र कृष्णागार, नहीं। हमें अपने अन्याय की इतनी बड़ी सजा मत दो। हमें अपने साथ रहकर किए गए पाप का प्रायश्चित तो करने का मौका दो पुत्र कृष्णागार। माफ कर लाल मेरे तुझ पे अत्याचार किया। माफ कर लाल मेरे तुझ पे अत्याचार किया। आके बहकावे में नारी के जुर्म गुजार दिया। माफ कर लाल मेरे तुझ पे अत्याचार किया।